आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपका जीवन अच्छा हो, मंगल हो, ऐसी मंगल कामना करता हूं। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है और हम सभी लोग जानते हैं कि आज जो पूर्णिमा यानी सिद्धार्थ का आज के दिन जन्म हुआ था। सिद्धार्थ ने आज के दिन बुद्धत्व प्राप्त किया था और आज ही के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने अपने जीवन को परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण पाया था। यानी इस वैशाख पूर्णिमा में इस तरह के तीन महत्व रहा है और उस त्रिविध महत्व के कारण बौद्धों में इस पूर्णिमा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आज हम भी उस बुद्ध पूर्णिमा के उत्सव में हम सभी लोग सुबह से ही बुद्धा को याद कर रहे हैं, बुद्ध की जीवनी को पढ़ रहे हैं, बुद्ध के जो विचार हैं हम अपने जीवन में देख पा रहे हैं। और हम बुद्ध पूर्णिमा के जो भी आज हम सुबह से कोई खीर बना रहा है, कोई अच्छी चीज़ें बना रहा है और उसी से वो खाने से, कपड़े पहनने से, अपने विचारों से वो इस तरह से ये उत्सव के तौर पे मना रहे हैं। तो हम सभी ने आज जो बुद्ध का जन्म महोत्सव, उनका जो महापरिनिर्वाण का भी इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन यानी महापरिनिर्वाण के दिन भी हम आज याद कर रहे हैं कि बुद्ध इस संसार में आए तो उन्होंने संसार को एक परम सुख देकर गए, है ना। सिद्धार्थ ने जो महातपस्या की और उस तपस्या से उन्होंने इतना बड़ा सुख पाया कि संसार में कई राजा महाराजा आए चले गए लेकिन किसी को याद नहीं किया जाता। लेकिन 2563 साल होने के बावजूद भी आज हम सिद्धार्थ से जुड़ी हुई हर चीज़ को हम याद करते हैं। हर प्लेस, हर स्थान, उनके जुड़े हुए हर व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी महान का जो कार्य हमारे जीवन के सामने रख के गए। तो कहते हैं न कि सुख बुधानं उपादो सुखाशदं देशना सुखासंगस सामगे समगानं तपो सुखो। यानी कहते हैं सुखदायक है बुद्धों का उत्पन्न होना, सुखदायक के सधर्म का उपदेश सुनना, सुखदायक के संग में साथ रहकर उसकी एकता को दिखाना और सुखदायक के संग में साथ बैठकर साथ में रहते हुए ध्यान करना। यानी ये बहुत ही सुंदर बात कही है कि बुद्ध का उत्पन्न हुआ हमारे लिए सुखदायक है, हमारे आसपास के लिए सुखदायक, तो सभी के लिए बुद्ध का उत्पन्न होना सुखदायक है। तो आज हम वैशाख की पूर्णिमा आज के दिन का जो हम त्रिविध महत्व को हम मना रहे हैं तो हमारे लिए ये तीन आदर्श है ना। जो जैसे ही बुद्ध के जीवन में त्रिविध है, तीन चीज़ों का बुद्ध के जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो तीन आदर्श हमारे जीवन में बुद्ध से आए हैं। तो बुद्ध मतलब कि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग का जो एक आदर्श सामने रखा हमारे, यानी वो बुद्ध। फिर जो ज्ञान प्राप्ति हेतु जो उन्होंने मार्ग बताया वो दूसरा आदर्श धम्म, और तीसरा आदर्श यानी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग के साथ साथ जो लोग अपना विकास करते हैं और औरों के लिए विकास करने के लिए जुड़े हुए जो समूह है, संघ है, उसे तीसरा आदर्श, संघ का आदर्श। ये तीन आदर्श हमारे जीवन के सामने रहते हुए हम सभी इस आदर्श के तहत हमारा जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। और आज जो भी बुद्धिस्ट है उन लोगों के जीवन में ये त्रिविध आदर्श भी अपने सुबह से शाम तक वो तीन चीज़ों में ही रटे रहते हैं। अगर सच में जिनको बुद्ध को समझना है
तो उन्होंने एक पहले तो आदर्श समझना पड़ेगा कि बुद्ध, धम्म और संघ ये तीन आदर्श ये बहुमूल्य हैं, यानी इसे खजाना कहा है ना, कि इसकी खजाने की कोई वैल्यू नहीं है। इतना बड़ा महंगा खजाना है कि जिसे उसे हम उसका मूल्य नहीं कर सकते, अमूल्य है। यानी इसे त्रिन रत्न कहते हैं कि ऐसे रत्न जिसका कोई संसार में मूल्य नहीं है। तो तीन रत्न, हम फिर से तीन बातें आती, तीन रत्नों के प्रति भी हम समर्पित होते, त्रिरत्न बोलते हैं ना, कि बुद्ध की, धम्म की और संघ की वंदना करते हैं, तो त्रिरत्न वंदना। तो यहाँ पर तीन का भी स्थान है। तो हमें इस तीन परंपराएं, तो इस तीन पूर्णिमा भी है, तीन पूर्णिमा का भी बड़ा महत्व है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया। फिर आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने धम्म चक्र को चारों ओर फैलाया, और संघ दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक भिक्षुओं का, अनंत लोगों का, 60 अनंत भिक्षुओं का संघ निर्माण किया। और हमें ये संघ ऐसा बना कर दिया जिसके तहत आज सभी हम इस संघ के दायरे में रहते हुए इसके धम्म का, संघ का लाभ ले रहे हैं। और हमें आज जो बुद्ध पूर्णिमा उत्सव मना रहे हैं, तो आज ही के दिन उनको जो ज्ञान लाभ हुआ, वो भारत में ही हम बुद्ध जयंती कहते हैं। यानी उसे हमें समझना है कि बुद्ध जयंती है क्या। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बुद्ध जयंती हम क्यों कहते हैं, क्यों हमें बुद्ध जयंती कहना है। तो हमें जो उसका अर्थ पहले समझना पड़ेगा। बुद्ध मतलब यानी जिन्होंने संसार में अपने सारे दुख, क्लेश, राग, द्वेष सभी को मिटाकर एक शुद्ध चित्त निर्माण किया, वो बुद्ध। और जय और अंति, जय का अंत किया। यानी कौन से जय का अंत किया उन्होंने? कोई राज तो लिया नहीं था, तो किससे लड़ने गए, वो भी हमें समझना पड़ेगा कि लड़ने कहाँ गए थे, वो किससे लड़े और किस पर विजय पाया, और उन्होंने कौन सा अंत लिया, कि कौन सी चीज़ का अंत पाया। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा देखने वाले हैं कि बुद्ध मतलब हमें आगे हम देखेंगे। तो हमें देखना है कि बुद्ध ने किस चीज़ पर विजय प्राप्त किया। यानी हम देखते हैं कि शास्त्रों में या ग्रंथों में यानी मार विजय का चित्र आता है। हम सभी ने देखा है मार विजय का चित्र, और हम सभी जानते हैं कि मार विजय का जो चित्र में विचित्र प्राणी दिखाए, कोई पहाड़ फेंकता है इस तरह से। तो और भगवान बुद्ध पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हैं, और उसी पिप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे हम कहते हैं सभी लोग बोधि वृक्ष, है ना, पिप्पल के पेड़ को इसे बोधि वृक्ष कहते हैं, कि जहाँ इस वृक्ष के तले उनको बोधि यानी ज्ञान प्राप्त हुआ है, इस वजह से हम उसे बोधि कहते हैं। और ये वृक्ष के नीचे जो अपना घास का आसन बनाकर वो बैठे हैं, और चारों ओर चित्र विचित्र राक्षसी आकृतियाँ, विकृत मुंह वाली, विकृत हाथ, बड़े बड़े पहाड़ लिए हुए, बड़े बड़े हथियार लिए हुए, आग के गोले फेंकते हुए, ऐसा चित्र विचित्र जो दिखाया गया वो मार का विजय है, मार का चित्र है। उसमें कोई आग का गोला फेंक रहे हैं, कोई उसमें तीर बाण छोड़ रहे हैं बुद्ध को मारने के लिए, और चारों ओर से खड़े होकर जो मार है अपनी सेना को दिशा निर्देश कर रहा है, कैसे वहाँ से हटाओ, उसका स्थान भ्रष्ट करो, उसे यहाँ से हटाकर उस चीज़ से उसे दूर कीजिए, ताकि वो जो प्राप्त करना चाहते हैं, मार नहीं चाहता कि बुद्धत्व सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करे। वो मार को अपनी सीट का खतरा हो गया कि ये आ गया तो मेरा तो स्थान यहाँ से भागना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर वो अपनी जो भी प्रयास होते हैं वो प्रयास करते हैं बुद्ध को, सिद्धार्थ को वहाँ से हिलाने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ उस पर ध्यान नहीं देते, और अपने जो अपने पुण्य कर्मों का, जो कुशल कर्मों का, उनके चारों ओर आसपास तेजो वलय बन जाता है। जब वो हथियार फेंकते हैं, तीर चलाते, गोला फेंकते हैं, तो जब उसके चारों ओर एक वलय तैयार होता है
उस वलय को जैसे ही वो स्पर्श होता है, वो जो फेंका हुआ चीज़ें वो सीधी पुष्प के रूप में भगवान बुद्ध के चरणों में गिरती है। तो इस तरह से वहाँ चित्रांकन किया गया है। और हम सभी देखते हैं कि उस सारा कर्म करवाने के बाद भी सेना थक जाती, हार जाती है, और वो अपने वहाँ से वो फिर वहाँ से भाग जाता है और फिर अपनी 3 पुत्रियों को लाता है। जो पुत्रियाँ जो डांस के द्वारा, नाच नृत्य के द्वारा मोहित करके साधु सन्यासी होते उनका भंग कराती है, तो उसने यहाँ मारने भी इस तरह की नृत्य अपनी 3 पुत्रियों को बुद्ध के सामने नृत्य करवाता है। लेकिन बुद्ध उसे इग्नोर करते हैं, बुद्ध देखते नहीं, क्योंकि वो तो जानते थे कि इसमें कुछ नहीं है संसार में। तो हम सभी इस तरह से जो तीनों जो उसकी पुत्रियां होती वो बहुत देर तक नाच नृत्य करते हुए बुद्ध को विचलित, सिद्धार्थ को विचलित नहीं कर पाई, और वो निराश होकर, पराजित होकर वो वहाँ से अपने पिता के साथ पीछे हट करके वहाँ से अपने प्रयत्न को आगे बढ़ाते छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर सिद्धार्थ अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि मार हार जाता है। वो अपनी सारी सेना, सब कुछ करना था, वो सब कुछ कर चुकता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होता है, और वो सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस घटना में भी गैर समझ की संभावना है, तो हमें इसे समझना है कि ये प्रतीकात्मक घटना है, सिर्फ विजय की घटना नहीं है। कोई व्यक्ति अचानक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है ना? तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अचानक ऐसे तो एक ही दिन में ज्ञान नहीं हो प्राप्त हुआ। 6 साल तो ऐसे ही भटकते रहे, अलग अलग सन्यासी गुरुओं के पास गए, और उन्होंने जो 6 साल के बाद उसमें 5 साल तो उनका उसी प्रयासों में गया, अलग अलग गुरुओं के पास जाकर उनके पास से जो विधियाँ, उनके प्रोग्राम, उसे देखकर वो प्रैक्टिस करते रहे। लेकिन वहाँ कामयाबी नहीं होने से वो फिर क्या करते हैं, वो सभी गुरुओं का पीछा छोड़ देते हैं और फिर खुद ही अकेले चल देते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अचानक ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेता, तो वो पहले क्रम अनुसार यानी क्रमबद्ध एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे गुणों को प्राप्त करता है। तो सतत गिरते हुए तो धम्मपद में भगवान बुद्ध एक कहते हैं, क्या कहते हैं कि सतत गिरते हुए एक एक बूंद से जैसे घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य को थोड़ा थोड़ा कुशल कर्म करते हुए वो कुशलता से भर जाता है। वही सिद्धांत सिद्धार्थ ने भी लागू किया। सिद्धार्थ ने किया क्या अपने जीवन से? उन्होंने बहुत सारी, वो एक बोधिसत्व थे, कई पारमिताओं को पार करके अंतिम जन्म लिया है, उन्होंने डिसाइड किया था। तो उन्होंने पुण्य पार में कई पारमियाँ पार करके अंतिम पारमी भी पार कर ली, और ये अंतिम जन्म वो डिक्लेयर करते हैं कि मेरा ये अंतिम जन्म है, जन्म लेने से पहले। तो सिद्धार्थ ने ये बूंद बूंद का जो घड़ा कुशल कर्मों का भर रखा था, तो उनके पास कुशल कर्मों का जो जत्था था बहुत था। इसलिए सिद्धार्थ का ये एक यहाँ पर महान विजय हुआ, तब बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्होंने इस तरह से संघर्ष करके अपनी सारी अकुशलताओं को नष्ट किया। और उनके जीवन में भी उन्होंने कहा जाए कि जय प्राप्त किया। जिसे बचपन से लेकर अगर हम उनके जीवन की एक एक घटना हम देखते हैं, तो प्रथम विजय उसका बचपन से ही, जैसे एक गार्डन में वो खेलते हैं, तब जो देवदत्त है वो तीर से एक हंस को गिराते हैं, तो उसी समय सिद्धार्थ बहुत करुणावान थे, उन्होंने हंस को लिया, उसका तीर निकाला, उसका जख्म किया और उसने उसे बचाया। तो देवदत्त उसे कहते हैं कि तो मेरा शिकार है, जो शिकार करता है उसी का शिकार होता है, ऐसा उन समय का उनका नियम बना हुआ था। तो सिद्धार्थ कहता है कि गलत है, ये नियम ही गलत है, जो बचाता है उसी का होता है, जो जीव को बचाता है
वो जीव उसी का होता है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। लेकिन वो उसका केस कोर्ट उनके न्यायालय में चला जाता है और न्यायालय में निर्णय दिया जाता है सिद्धार्थ के पक्ष में, क्योंकि सिद्धार्थ एक सत्य आधारित है। सत्यता के आधार पर सिद्धार्थ ने उसका जीव बचाया था। तो जो न्याय करने वाले लोग थे, समझदार थे, उन्होंने वहाँ पर वो स्टार्टिंग से उनका पहला विजय हुआ। तो हम देखते हैं कि पहला जय हुआ। फिर दूसरा है गृह त्याग करते हुए। हम आप बुद्ध के जयंती का जय कैसे हुआ वो समझ रहे हैं, ताकि हमें बुद्ध जयंती का अंत हमें समझ में आएगा कि बुद्ध गृह त्याग करते। यानी ये दूसरा कि जब कोई उच्च सामाजिक स्तर पर राजपाट सब जीवन जीने की उपभोक्ता हो वाली सारी चीज़ें अपने पास हो और उसे अचानक त्याग दे, ये बड़ा मुश्किल है। अगर हमारे जैसे होते तो हम छोड़ते क्या। तो राजकुमार राजा के पुत्र थे, देखाव में सुंदर थे, देव जैसे उनका शरीर था, रूप था, रूपवान था, उनके पास कोई चीज़ों की कमी नहीं थी, है ना। और वो आसानी से जब घर छोड़ देता है तो वो पीछे देखो तो उनके सुंदर पत्नी भी थी, उनके सुंदर पुत्र थे, माता पिता राजा थे, तो वो भविष्य में कुछ समय बाद वो खुद राजा ही बनने वाले थे। लेकिन नहीं, उन्होंने देख लिया कि ये तो थोड़ा क्षणिक सुख है, ये कंटिन्यू बना रहने वाला सुख नहीं है, ये मुझे फिर छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे छोड़ने वाली चीज़ों से सुख नहीं चाहिए, मुझे सतत देने वाला सुख चाहिए। उनके मन में उसी तरह की कल्पना है, उसी तरह के विचार, जो उच्च विचार थे, जो उस समय राजा को या उनके जो सेनापति वगैरह जो बुद्ध सुद्धोधन के जो आसपास के मंत्रिमंडल के लोग थे, उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो उन्हें समझा नहीं पाते, उनके लिए बहुत प्रयास करते, लेकिन ये गृह त्याग करते थे। तो यानी उन्होंने क्या किया, आसक्ति, यानी हम सांसारिक आसक्तियों में अटके हुए हैं। हम सभी लोग आज भी हम देखें तो कोई 10 दिन के लिए घर छोड़ के जाना है तो देखिए घर की हालत कैसी होती है ना। तो हम सभी जानते हैं, तो हम 10 दिन के लिए भी जाना हो तो हमारे लिए बड़ी कठिनाई पैदा होती है। तो यहाँ तो सिद्धार्थ पूरा संसार की आसक्तियों, है ना, बंधन से, परिवार के बंधन से, जूथ के बंधन से, ग्रुप के बंधन से, घर बार परिवार का जो भी सारा संघर्ष, उस सभी संघर्ष को काटते हुए वो बाहर निकल। लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ता है, परिवार से, है ना, अपने माता पिता से, सभी चीज़ों से, सामाजिक परिस्थितियों से उसे बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। और वो लेकिन गृह त्याग करके वो अपने आप को जय पाता है। तो यहाँ पर सिद्धार्थ ने जब अपने परिवार को छोड़ दिया, संसार को छोड़ दिया, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़ा, अपनी सुंदर पुत्र था, 7 दिन का ही हुआ था, यानी कहा जाता है कि 6-7 दिन का ही उनका पुत्र सुंदर था। वो आखिरी रात उसे देखते हुए वो आधा देखते हैं, दरवाज़ा खोल के और निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वो अपने आप को विजय पाते हैं, है ना। ये एक उनकी जय थी कि वो सब कर सके। अगर हम छोड़ने की नौबत आए तो हम कितना परेशान महसूस करेंगे, है ना, लेकिन छोड़ने का नाम ही नहीं लेंगे क्या, सोचो जरा। तो हम आध्यात्मिक, उसके बाद आध्यात्मिक गुरु, तो आलार कालाम उद्दक राम पुत्र बहुत ही सज्जन और प्रामाणिक गुरु थे। उनके पास जाते हैं और उनके पास जाते हुए और वो प्रामाणिकता से उस गुरु से जो भी वो सिखाते हैं उससे बड़ी मेहनत लगन से वो सीखते हैं और वो सारी चीज़ें अपने में प्राप्ति कर लेते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि अभी आप इसी हमारे साथ रहिए और इसका संचालन कीजिए। तो क्या कहते हैं सिद्धार्थ कि नहीं,